नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना का नया जन्म। साल 2020 की शुरुआत में चीन से फैला कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है और अब खबर यह है कि कोरोना वायरस का नया स्वरूप ब्रिटेन में मिला है। कोरोना के इस नए अवतार से पूरी दुनिया एक बार फिर से आशंकित है और हर किसी की आंखों के सामने कोरोना के खौफ का मंजर घूमने लगा है। लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि यह वायरस उतना खतरनाक नहीं जितना कि शुरुआती दौर में था। हालांकि इन सब के बावजूद पूरी दुनिया इस वायरस को लेकर सचेत हो गई है और खुद को ब्रिटेन से अलग कर लिया गया है। भारत ने भी ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर 31 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है। साल 2020 की शुरुआत में आए कोरोना वायरस के खौफ से दुनिया अभी बाहर भी नहीं निकली थी कि उसका एक और नया स्वरूप निकलकर सामने आ गया। कोरोना का यह नया जन्म ब्रिटेन में हुआ है। इससे एक बार फिर पूरी दुनिया खौफजदा है। ब्रिटेन में कोरोना के इस नए अवतार की खबर जैसे ही सामने आई, भारत समेत पूरी दुनिया ने खुद को ब्रिटेन से अलग कर लिया है। भारत में ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। कोरोना का यह नया अवतार कितना खतरनाक है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना के नए जन्म से मचा हाहाकार। कोरोना का नया अवतार कितना खतरनाक। ब्रिटेन में आया कोरोना का नया अवतार। भारत समेत दुनिया ने ब्रिटेन से बनाई दूरी। कोरोना के नए अवतार से आप रहें सावधान। कोरोना देश और दुनिया के लिए एक ऐसा शब्द जो कानों तक पहुंचते ही हर किसी के दिल में खौफ भर देता है। और खौफ हो भी क्यों ना। अभी ज्यादा दिन पहले की बात नहीं जब पूरी दुनिया कोरोना की वजह से ठप पड़ गई थी। सड़कें वीरान पड़ी थी, बच्चों के स्कूल पार्क सूने हो गए थे, होटल मॉल सिनेमाघरों में ताला लटक गया था। लोग अपने अपने घरों में कैद होने को मजबूर थे। लेकिन फिर धीरे धीरे दुनिया कोरोना के साथ जीना सीख गई। चेहरे पर मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र के साथ लोगों की जिंदगी पटरी पर उतरने लगी। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर काम पर जाने लगे। पार्क खुल गए, सिनेमा घरों को कुछ शर्तों के साथ खोल दिया गया और ये सब देखकर लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। उधर कोरोना को मात देने के लिए दुनिया के वैज्ञानिक अपने स्तर पर जुटे रहे। परिणाम स्वरूप भारत समेत दुनिया के वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड समय में वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। साल खत्म होते होते दुनिया को कोरोना पर अच्छी खबर सुनने को मिली। कोरोना को मात देने वाली कई वैक्सीन्स ने अपने सभी ट्रायल्स को पास कर लिया और अब इसे आम लोगों तक पहुंचाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। दुनिया में किसी से भी पहली बात तो यह है कि भारत वैक्सीन के डेवलपमेंट की दृष्टि से, वैक्सीन के रिसर्च के मामले में किसी से भी कम नहीं है और किसी से भी पीछे नहीं है। जहां तक पहली वैक्सीन को मिलने का सवाल है, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता शुरू से आज तक ये रही है कि वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए। इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है और हमारे जो रेगुलेटर्स हैं बहुत गहराई और गंभीरता से सारे डाटाज को स्टडी कर रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा है कि जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। लेकिन इस बीच ब्रिटेन से जो खबर आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया। खबर ये कि ब्रिटेन में कोरोना का नया जन्म हुआ है और ये कितना खतरनाक है।
वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे ही ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने कोरोना के नए स्वरूप की सरकार को जानकारी दी, ब्रिटेन में पूरी तरह से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिन दुकानों के शटर पहले लॉकडाउन के बाद अभी कुछ दिन पहले ही खुले थे, उसे फिर से गिरा दिया गया। जिन जगहों पर हजारों लोगों की आवाजाही अभी कुछ दिन पहले ही शुरू हुई थी, वहां फिर से सन्नाटा पसर गया। और ये सब ज्यादा दिन पहले की बात नहीं, ऐसा भी नहीं है, महज 2 हफ्ते पहले यानी 8 दिसंबर को ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया। वैक्सीन की खुशी इतनी थी कि इस दिन को ब्रिटेन के पीएम ने वैक्सीन डे घोषित किया। लेकिन 12 दिन बाद ब्रिटेन की तस्वीर फिर से बदल चुकी है। लोगों को एक बार फिर घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। क्रिसमस से पहले ब्रिटेन में संपूर्ण लॉकडाउन वहां के निवासियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। यह सब कुछ हो रहा है उस कोरोना के नए अवतार की वजह से, जो अपने पुराने अवतार से 70% ज्यादा रफ्तार से लोगों में फैलता है। यही वजह है कि न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि पूरी दुनिया सकते में। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, इटली, तुर्की, कनाडा और इजराइल जैसे देशों ने ब्रिटेन से आने जाने वाली उड़ानों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। तो वहीं भारत भी इस तरह के फैसले लेने में पीछे नहीं रहा। 22 दिसंबर रात 11:59 के बाद से 31 दिसंबर रात 11:59 तक ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। कोविड केसेस की बढ़ोतरी बढ़ना जो आंकड़े हैं वो नहीं है, एक नया स्ट्रेन है और उसको नया स्ट्रेन जो है उस पे उसकी जो स्प्रेड है उस पे अभी पूरी लोगों के पास जानकारी नहीं है। तो हमने यही निर्णय लिया है कि हमारी जो फ्लाइट्स यूके को जा रही थी या यूके से आ रही थी वो 31 दिसंबर तक सस्पेंडेड रहेंगी। देखिए अभी तक जो हमारे पास जानकारी है दिस ओनली अप्लाइज टू केसेस इन यूनाइटेड किंगडम, और जो बाकी देश हैं यूरोप के जैसे बेल्जियम है, जर्मनी है, फ्रांस है, उन्होंने भी जो एयर ट्रैवल है यूके का वो अभी सस्पेंड कर दिया है। पर अगर हमें ऐसी कोई कहीं से अगर जानकारी मिलती है कि और भी जगह है जहां पे नया स्ट्रेन जो वेरिएंट है अगर हो तो हम उसको कंसिडर करेंगे। इन पाबंदियों के समय से पहले जो भी फ्लाइट भारत पहुंची उनके पैसेंजर्स का पहले RT-PCR टेस्ट करवाया गया और फिर रिपोर्ट के नेगेटिव आने पर बाहर जाने की इजाजत दी गई। वहीं जिन यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई उन्हें सरकार की निगरानी में इलाज के लिए रखा गया। हालांकि इन सब के बीच भारत सरकार का यह कहना कि इस वायरस से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, ये ठीक है कि ये वायरस तेजी से फैलता है, लेकिन ये उतना खतरनाक नहीं है जितना कि पहले वाला वायरस था और भारत हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। इसको जो यूके के रिसर्च साइंस कम्युनिटी ने समझा है और उनसे हमने बातचीत करी थी डिटेल में, उससे एक चीज सामने आई है कि ये एक से दूसरे में जाने की जो इन्फेक्शियसनेस है या ट्रांसमिसिबिलिटी है उसको एनहांस करता है। ये बदलाव जो उसके स्वभाव में उसकी बायोलॉजी में आ गया है। ट्रांसमिसिबिलिटी हैज इंक्रीज, इन्फेक्शियसनेस हैज इंक्रीज। जैसे मान के चलें कि यूके का जो वायरस में आमतौर पे 1 से 1.5 को पकड़ रहा था, मतलब 2 वायरस से जो इन्फेक्ट हुए वो 3 तक पहुंचते थे लेके, उसकी टेंडेंसी में बढ़ोतरी होके वो मान लीजिए कि अब 1 जने से 2 की ट्रांसमिशन होनी शुरू होगी या 2.25 की होगी। ऐसा भी कहा जाता है कि 70% ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ गई है। सुपर स्प्रेडर बन गया ये वायरस अपने तरीके से एक तरह से। लेकिन जो और बातें सामने आई हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहली बात, क्या जो व्यक्ति इससे इन्फेक्ट हुए उनमें बीमारी ज्यादा सीरियस हुई, सीवियर हुई? अभी तक जो दिखाई देता है उससे लगता है कि ऐसा नहीं है। कोरोना का ये स्वरूप कितना खतरनाक होगा ये तो आने वाले समय में क्लियर होगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस वायरस ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को परेशानी में डाल दिया है। अब सवाल ये भी उठने लगे हैं कि जो कोरोना की वैक्सीन अभी तैयार की गई वो कितनी कारगर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रिटेन में आया कोरोना का नया अवतार भले ही पूरी दुनिया को डरा रहा हो, लेकिन WHO की ओर से थोड़ी राहत देने वाली खबर सामने आई, जिसके मुताबिक कोरोना का नया वायरस उतना घातक साबित नहीं होगा जितना कि पहले वाला वायरस था। हालांकि WHO ने
इतना जरूर कहा कि कोरोना के इस नए स्वरूप से सावधानी बरतने की जरूरत है। यह रिपोर्ट आप देखें। ब्रिटेन से कोरोना के नए रूप की खबरें जैसे ही दुनिया के सामने आई, हर किसी के दिल में डर और आंखों के सामने खौफ का मंजर छाने लगा। भारत समेत दुनिया यह सोचने पर विवश हो गई कि क्या फिर से दुनिया में पहले वाली स्थिति हो जाएगी। लेकिन इस बीच WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बयान जारी कर राहत भरी खबर दी, जिसके मुताबिक ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन बेकाबू नहीं है। WHO ने कहा, पिछले कुछ महीनों में दुनिया ने महामारी के सबसे बुरे दौर को देखा, जिस पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। ऐसे में ब्रिटेन में जो हालात है उसे बेकाबू मानना सही नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर है कि पहले की तरह बहुत गंभीरता से इसे लेने की जरूरत है। कोरोना के नए अवतार को लेकर WHO के दावे चाहे जो भी हों, आम लोगों की डर की वजह कोरोना के आंकड़े हैं जो साल की शुरुआत से अब तक आए हैं। बता दें कि दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7.76 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इन आंकड़ों में 5 करोड़ 45 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक भी हुए। हालांकि एक डराने वाला आंकड़ा यह भी है कि अभी तक पूरी दुनिया में करीब 17,08,000 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। बात दुनिया में उन टॉप 5 देशों की करें जहां तक कोरोना ने अपनी पहुंच सबसे ज्यादा बनाई, तो इस लिस्ट में अमेरिका का नाम सबसे पहले आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 1,84,73,716 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 3,26,772 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं 1,08,02,496 लोग ठीक भी हुए। कोरोना के मामलों में दूसरा स्थान भारत का आता है, जहां 1,75,422 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, जिनमें 1,46,145 लोगों की जान चली गई। तो वहीं 96,35,614 लोग पूरी तरह ठीक होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना संक्रमितों के मामले में तीसरा स्थान ब्राजील का है, जहां 72,64,221 लोग कोरोना पॉजिटिव है, जिनमें से 1,87,322 लोगों की जिंदगी इसके कारण गई। तो वहीं 62,86,980 लोग ठीक भी हुए। चौथे स्थान पर रूस है, यहां 28,77,727 लोग कोरोना की चपेट में आए, 1,87,322 लोगों की मौत हुई और 22,95,362 लोग ठीक हुए। कोरोना से प्रभावित देशों में 5वां स्थान फ्रांस का आता है। 24,79,151 लोग कोरोना प्रभावित हुए, 60,900 लोगों की मौत हुई, जबकि 1,84,464 लोगों ने कोरोना को मात दी। साल 2020 के शुरुआत में चीन से पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस ने जिस दहशत में लोगों को डाला, उससे अभी दुनिया निकल नहीं पाई थी कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से सभी को डरा दिया है। बात भारत की करें तो बड़े पैमाने पर भारत के लोग ब्रिटेन में रहते हैं। क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो चुकी है। कई भारतीय वापस देश लौटना चाहते हैं, लेकिन फ्लाइट की उड़ान पर लगी पाबंदियों की वजह से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। हर साल दिसंबर के महीने में ज्यादातर भारतीय छात्र देश लौटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस समय भारी हंगामा हुआ जब लंदन से आई फ्लाइट की एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई। कोरोना के नए स्वरूप को देखते हुए यात्रियों को एयरपोर्ट स्टाफ ने चेकअप के लिए अंदर ही रोक लिया, तो यात्रियों ने इस पर जमकर हंगामा मचाया। जानकारी यह भी है कि लंदन से अमृतसर आए यात्रियों में से कुछ यात्री कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं। यह रिपोर्ट आप देखें। ये तस्वीरें अमृतसर एयरपोर्ट की हैं, जहां पुलिस के कर्मचारियों और सिक्योरिटी कर्मचारियों के साथ कुछ लोगों की बहस होती नजर आ रही है। इनको देखकर जहन में पहला सवाल तो यही आता है कि ये लोग कौन हैं, क्यों हंगामा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये सभी मुसाफिर हैं जो देर रात यूके से यहां पहुंचे।
यूके मतलब ब्रिटेन, जहां पर कोरोना की एक नई समस्या खड़ी हो चुकी है, जिस वजह से प्रशासन ने इन सभी मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया और अब इनको घर नहीं जाने दिया जा रहा, जिस वजह से इन लोगों ने हंगामा किया और सिक्योरिटी ऑफिसर्स और डॉक्टर इन मुसाफिरों को समझाते रहे। ये एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट के बाहर इन मुसाफिरों के परिवार वाले भी हंगामा करते नजर आए और प्रशासन पर जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया। ਉੱਥੇ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਕੇ ਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਲਾਸਟ ਫਲਾਈਟ ਲੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 6-7 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਯਮ ਵਰਤਣ। ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਟੈਸਟ, ਪਰ ਕੋਈ प्रोटोकॉल होना चाहिए कि प्रॉपरली दसन कि भी इस तरह करांगे ये सिस्टम होगा, कोई सिस्टम नहीं। ये 242 मुसाफिर स्पेशल फ्लाइट के जरिए यूके से आए हैं और अब इन सभी मुसाफिरों का स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टेस्ट करवाया जाएगा और कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही घर जाने की इजाजत मिलेगी। पहले तो गवर्नमेंट ने कल से जो 22 से ये सारी फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। सो ये स्पेशल फ्लाइट होने के कारण इनका सभी का जो 242 पैसेंजर है जो भी पता लगा है, एग्जैक्ट नंबर तो जब हम काउंट करेंगे एंड में तो पता लगेगा, तो इनका सभी का RT-PCR टेस्ट होना है। सो इट मे टेक अराउंड 6 to 8 hours और मोर देन दैट। सो पैसेंजर्स हैड टू स्टे इन एयरपोर्ट फॉर दैट टाइम। जो पैसेंजर हैं उनके पास जो अगर 72 घंटे पहले किया हुआ जो RT-PCR रिपोर्ट होगी वो वैलिड नहीं रहेगी। अब उनको 100% अराइवल पे जहां पर भी वो लैंड होते हैं, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, उनको वहां पे मैंडेटरी एक RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर वो RT-PCR टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उनको इंस्टीट्यूशन का क्वारंटीन 7 दिन के लिए दिवस के लिए रखना पड़ेगा और बाकी जो हैं अगर वो नेगेटिव भी आते हैं उनकी मेडिकल मॉनिटरिंग करवानी पड़ेगी। ब्रिटेन में कोरोना की नई समस्या को लेकर भारत सरकार ने यूके से आने वाली सभी फ्लाइट्स को 31 दिसंबर तक सस्पेंड कर दिया है, लेकिन देर रात पहुंची इस फ्लाइट को रोकना मुश्किल था, जिस वजह से सभी मुसाफिरों को अमृतसर एयरपोर्ट पर रोका गया और अब कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही घर जाने की इजाजत मिलेगी, नहीं तो अंदेशा है कि देश में पहले से चल रहा कोरोना और भी पैर पसार सकता है। इस वेले असी एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं जिथे यात्रियों की उड़ीक दे विच उन्हां दे परिजन सवेर तो ही खड़े ने, क्योंकि 12:05 ते जिहड़ी उड़ान जिहड़ी आनी सी अमृतसर पुजनी सी, लेकिन यात्रियों दे जिहड़ा ब्रिटेन दे विच दुबारा तो वायरस फैलन की वजह नाल उन्हां दे दुबारा कोरोना दे टेस्ट करवाए जा रहे हैं ते हुण लगभग 10 घंटे बीत चुके हैं ते उन्हां नूं हले तक बाहर नहीं भेजा गया। सो तुसीं देख सकते हो कि एक दिल्ली या मुंबई तो एक फ्लाइट जरूर आई है, उन्हां दे यात्री बाहर आ चुके हैं, लेकिन जिहड़ी लंदन तो राती 12:05 ते फ्लाइट जिस दे विच 242 यात्री सवार सी ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। अमित शर्मा, न्यूज़ 18 अमृतसर। तो कोरोना वायरस की मार से अभी पूरी दुनिया बाहर नहीं निकली है, अभी भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 7 करोड़ से ज्यादा लोग इसकी जद में आ चुके हैं और अब कोरोना का नया जन्म मुश्किलें बढ़ा रहा है। लगातार अपडेट हम आपको इस पर देते रहेंगे। अभी के लिए इजाजत दें।